तो आज जो है चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या क्या हम लोग इसमें देखने वाले से समझ लीजिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताइए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो पूछेगा, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। हमने बहुपद चैप्टर में पढ़ा था कि ए पर 0 रख देंगे, एक जगह पे 0 होगा तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो घात 2 रहबे नहीं करेगा, घात 1 बच जाएगा ना, तो घात 1 बचेगा तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो रैखिक यहाँ नहीं करना है, द्विघात होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। बहुपद चैप्टर में हमने आपको अच्छा से बताया था द्विघात बहुपद करके, ठीक है। चलिए, यदि नहीं पढ़े होइएगा तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें से देख लीजिए। तो ये है द्विघात का क्या चीज, तो व्यापक रूप है। ध्यान रखिएगा, ये आगे वाला जो संख्या होता है ए बी सी, ये सब जो होता है वास्तविक संख्या होता है, और जो चर है चर, ये मतलब ये सब अचर के फॉर्म में होगा, ठीक है। अचर मतलब अंक के रूप में यहाँ अंक रहेगा, ठीक है। और लेकिन ई जो है, ई वाला जिसपे हम टिक लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस जो है चर के फॉर्म में होगा, चर अर्थात इसका घात जो होगा, घात माथा पर जो घात होगा इसका, ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए हैं घात क्या होगा, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है आपने पढ़ा है, 0 1 2 3, यानी 0 से पूर्ण संख्या क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोग संख्या पढ़े होइएगा। अब आते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो समझिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या 0 से कथी हो, बड़ा हो, ठीक है। ये जो है वैल्यू 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो द्विघात समीकरण इतना का मूल्य जो पूछेगा तो क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। ये द्विघात का मूल्य बोलेगा निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ओके। आइए, अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, कहते हैं। यानी इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, यानी विवेचक कह सकते हैं या विविधकर कह सकते हैं, ओके। और इसे जो हम लोग कथी से डिनोट करते हैं, डी से, यानी इतना की जगह पे आप डी भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी विवेचक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा, इसके जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं, ओके। चलिए, अब यहाँ पे द्विघात सूत्र देखिए, फिर से हमने द्विघात सूत्र लिखा है, क्या लिखा है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। हाँ, यही वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखे, ठीक है। चलिए, चाहे तो आप घेर सकते हैं। अब देखिए गौर से, दूसरे ढंग से द्विघात सूत्र हम लोग क्या बना सकते हैं, ये x हो गया, फिर बराबर है तो बराबर है, माइनस है तो माइनस है, बी है तो बी है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, रूट अंडर इसके जगह पे डी लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा में 2a तो 2a, कोई दिक्कत। आइए, अब मूल की प्रकृति यहाँ से पूछेगा, नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी भी लिख सकते हैं ना, इसकी जगह पे डी। तो हमने क्या लिखा है, यही चीज को इसकी जगह पे डी लिख दिए हैं और 0 से इसको बड़ा बता दिए हैं। यानी जब विवेचक का मान, ध्यान रखिएगा, विवेचक का मान बुआ यहाँ चमक नहीं रहा है? हाँ, जब विवेचक का मान जो होगा 0 से जब बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। कितना होगा, दो गो जो वास्तविक मूल होंगे या वास्तविक हल होंगे, वो कहते हो भिन्न होंगे, यानी अलग अलग हो, यानी दोनों जो सोल्यूशन आएगा, दोनों जो हल आएगा क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। और यदि बी स्क्वायर, भिन्न का मतलब होता है असमान, कहीं असमान भी लिखा मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ध्यान रखिए, यदि विवेचक का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, दो असमान वास्तविक मूल होंगे या दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डी का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, डी का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी विवेचक का मान 0 से जब बड़ा होगा तो ये तो हो गया। यदि बराबर होगा तो दो समान वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों जो हल आएगा समान आएगा, ठीक है। द्विघात का दो हल आएगा, ओके। और एक और स्थिति होता है तीसरा, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, अर्थात डी का वैल्यू जो है 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटा का चिन्ह है, ये बराबर का है और ये बड़ा का है। तो डी का वैल्यू जब 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ उदाहरण के प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। और उदाहरण के प्रश्न को देखेंगे और पहचान वाला जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसको करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे उदाहरण 1 से, ठीक है। उदाहरण 1 आप लोग अपने अपने किताब में निकाल लीजिएगा, उदाहरण 1, ठीक है। चलिए, किधर है उदाहरण 1 हो, हाँ सॉरी, उदाहरण 1 नहीं, उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण 2 में कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। नहीं, आपको देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण जांचने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, घात चेक करना है, ठीक है। घात चेक करना है कि घात पूर्ण संख्या है या
नहीं, और आगे वाला संख्या वास्तविक तो रहता ही ज्यादातर दिले, तो सिर्फ आप घात चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, घात चेक कीजिए, और हाँ, घात चेक करना है तो पूर्ण संख्या रहेगा तो द्विघात होगा, ये नहीं। घात चेक करने के लिए, ठीक है, बहुपद बहुपद हम समझ के जो यहाँ पे घात पूर्ण संख्या दे दिए है, ठीक है। और द्विघात पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, द्विघात पूछेगा तो घात 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा, लेकिन हमसे द्विघाते पूछा है ना, तो 3 नहीं होना चाहिए, बहुपद होगा लेकिन, ठीक है। जैसे 3 हो गया तो घात त्रिघात, मतलब जब 3 हो जाएगा घात नहीं, इसका घात 3 हो जाएगा तो त्रिघात हो गया, बहुपद है लेकिन द्विघात नहीं है। लेकिन हमसे द्विघात पूछा था, घात से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, बहुपद के सेंस से हम लिख दिए हैं। यदि सिर्फ इसका पूछेगा, द्विघात का घात सिर्फ पूछेगा, तो ध्यान रखिए, घात द्विघात का घात सिर्फ 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो उदाहरण 2 हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम साइड हो जा रहे हैं, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो रोक दिया होगा, अब लिख लीजिए। चलिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 का जो है हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 2 का 1 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, सॉरी, प्लस में दिले है 1, प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको जांच लेते हैं हम लोग, द्विघात है कि नहीं। इसको तोड़िएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर, प्लस में 1 दिले है तो लिख देंगे बराबर 2x माइनस 3। ध्यान रखिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे स्क्रीन पर लगा देंगे आपको a प्लस बी, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, हालांकि आप 10वां में पढ़े तो आना ही चाहिए। देखिए, a स्क्वायर माइनस 2ab, इधर देखिए, थोड़ा देर के लिए हम लिख देते हैं, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस b का करना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या चीज, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, 2 है, तो a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला वाला 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस में 1, ठीक है, बराबर 2x माइनस 3। ओके, चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x ना, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस में कितना, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 4x, इस सबको इधर ले आइए, इधर ले आइए कितना होगा, माइनस में 2x प्लस में कितना 5 और यहाँ पे माइनस में 3, तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 2 6x और प्लस में कितना 8 बराबर 0। पूछा था द्विघात है कि नहीं, द्विघात है, ठीक है, यस, द्विघात है। अब अगला देखेंगे 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2 क्या है भाई, तो x है। आप लोग अपना से बनाइएगा, वीडियो रोक करके, हम अभी बना देते हैं, आप लोग अपना से बनाइएगा, और नहीं आपसे बनेगा तो जो है आपको क्या करना है, यहाँ वीडियो देखना है, ठीक है। द्विघात कहिए कैसे है, तो देखिए, घात इसका 2 है, बिल्कुल है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 है, यानी घात 2 और 1, 2 जो होता है कहते हैं पूर्ण संख्या होता है, तो घात 2 ही होने से, 2 से अधिक होगा तो नहीं होगा, और आगे वाला संख्या का टेंशन नहीं लेना चाहिए, द्विघात के रूप में है ना, इसलिए द्विघाती है। चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आइए गुणा कीजिएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, फिर माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर लड्डू बच जाएगा। 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा, तो एगो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना 3x और कुछ नहीं ना है, हाँ, ठीक है, 3x और साथ में क्या हो जाएगा भाई, माइनस 1 बराबर 0। देखिए, ये भी घात चेक करना है, बस घात चेक कीजिए बस, ठीक है, ये भी है, ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है, 2 का 3 देखिएगा, तो 2 का 3 है भैया, सॉरी, हम क्वेश्चन जो है उल्टा लिख लिए, ये जो है हो गया आपका 2 का 3 हो गया, ठीक है, और 2 का 2 अब लिख रहे हैं, उल्टा हो गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 का ये कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 2 का 2 अब बता रहे हैं, थोड़ा हो गया इधर उधर हो गया, माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और एक के बार बता देते हैं, तो आप लोग एक के बार उतार लीजिएगा, पहले अपना से बनाइएगा, फिर हम बोलेंगे पहले अपना से बनाइएगा, फिर जो है न बनेगा तब उतारिएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई, देखते हैं 2 का 2 देख लेते हैं अब, ठीक है, x प्लस 1
ठीक है, +8 फिर हो जाएगा x + 2 और भैया फिर हो गया x - 2। ठीक है, चलिए तो गौर से देखिएगा, इसको गुना कराएंगे तो x² हो जाएगा, प्लस में x से x में गुना करते हैं x हो जाएगा, प्लस में 8 हो गया, a + b a - b फॉर्मूला जानते हैं, a + b a - b का क्या होता है, a² - b² तो a² - b²। ठीक है, देखिए x² से x हो गया, अब इधर बचेगा कितना x प्लस में 8 और ये 4 है माइनस में, तो इधर आके कितना हो जाएगा प्लस में जाएगा, 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया भाई x प्लस कितना 12। बताइए ये घात होगा, घात एक के को है, नहीं होगा, नो। ठीक है, चलिए तीनों खत्म। उदाहरण 4 देखेंगे अब, उदाहरण 4। ठीक है, 1 का 4 देख लीजिएगा क्या है भाई, x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। ठीक है, चलिए बनाएंगे, a + b का होल क्यूब पर तोड़ेगा तो a³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए a³ + 3a² b + 3ab² अब प्लस में b³ यानी 2 का क्यूब बराबर x³ - 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा था x³, अच्छा x³ से x³ कट गया ना, चलिए गोतिया मिल रहा था काट दीजिए, गुना कीजिए 3 दूना 6x² प्लस में कितना हो जाएगा, ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12x प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब है तो कितना 8 और माइनस है तो ये प्लस में जाएगा 4 बराबर होगा 6x² प्लस में कितना 12x और यहाँ पे 8 4 12। ठीक है, कॉमन में लीजिएगा तो ये जो है ये, चलो कॉमन लेना चाहते तो कॉमन ले लो, बराबर लड्डू लड्डू। चलिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x² प्लस कितना यहाँ पे बचाया कितना 2x प्लस में कितना 2 बराबर 0, ये गुना में तो कथ में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा, गुना में तो कथ में चलेगा, भाग में चलेगा। देखिए तो x² + 2x + 2 बराबर 0 हो गया, ये भी है। ठीक है, तो आपको जो है पहचानने आना चाहिए कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए उदाहरण जो है हम कितना देख रहे थे अभी, 2 देखे थे ना, 3 देखिए क्या दिले है से, रुक जाइएगा जरा। अच्छा, इससे पहले एक्सरसाइज आपको दे दिया, एक्सरसाइज 4.1 में ऐसा ही प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको क्या करना है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना है। ठीक है, आज फिर रहने देते हैं और यह क्लास अभी लगभग 7 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए काट दो बुआ।